ओके, सो लास्ट क्लास हमने सैंपल डेटाबेस कर लिया था सबने। ठीक है। ओके, सो आज उसी पे डेटा फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन। हम्म? क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, डेटा फिल्टरिंग मतलब क्या ऑपरेटर्स। मेरे को ओके ओके, पूछिए। एक तो जो डिस्क्राइब के बाद टेबल और डिस्क्राइब डॉट टेबल की टेबल का नहीं इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, डिस्क्राइब टेबल, टेबल नेम ये भी सही है। ठीक है। और डिस्क्राइब टेबल ये भी ठीक, मतलब डीएससी या डिस्क्राइब। वैल्यू चाहिए। नहीं, जनरली जो है ना एलियास है, निक नेम। नहीं तो बस टेबल और डिस्क्राइब हाँ, को एरिया और वैसे भी है सेम, दोनों का काम सेम। ये एक मिनट। यहाँ पे ये वाला जो डीएससी टेबल, टेबल का नाम, वहां पे जो है ना टेबल के पहले तो कॉलम आते थे, और वहां पे उसका डेटा टाइप आता। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले आईडी, फिर उसका टाइप, टेबल का नाम, पार्टीशन लगी पड़ी है नहीं लगी पड़ी, फिर टाइप क्या है, ऑल, पॉसिबल कीज क्या क्या है, कितनी रोज है, फिल्टर्ड। ठीक है। तो ये जो है एक्स्ट्रा में जब भी एडवांस लेवल में काम करते हो तब काम आती है बस, वरना हमेशा डीईएससी या डिस्क्राइब यूज किया था। और ये जो डॉट लगाया है मैंने, ये वाला, हाँ, तो डेटाबेस के अंदर से। ठीक है। जब भी आप एक डेटाबेस में हो और आपको दूसरे डेटाबेस का डेटा फेच करना है, तो आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम लगा के डॉट लगा सकते जो वो से दूसरे करूँगा कि कमांड जो आपने ये सेट है उसको सेव अपडेट हैं। तो मैं दो कमांड लगाई क्योंकि एक पेज में एरर आ गया मेरे पास कि यार सेव मोड ऑफ कर और एक पेज में दोनों के अंदर मैंने एक वेर यूज करा है और जिसमें एरर है उसमें यही कह रहा है कि यू आर नॉट यूजिंग वेर इसलिए सेव मोड ऑफ जनरली ना सेफ मोड जो है उसका मेन काम ये है कि लेट करो कोई भी यूजर है, ठीक है, वो अगर आता है फर्स्ट टाइम तो वो अपडेट और डिलीट ना करता है। वो इसलिए डिसेबल करके रखते हैं, जैसे कि लेट करो कोई यूजर आया जिसे अभी नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने नहीं ऑन करा फिर भी नहीं, बाय डिफॉल्ट होता है माइस्क्ल वर्कबेंच में। तो आपको अगर उसे चेंज करना है तब आपको सेफ अपडेट्स को बंद करना पड़ेगा। तो तो अभी जीरो मतलब फॉल्स। अभी जो करंटली मेरा सेव अपडेट वो ऑफ नहीं ऑफ ऑन नहीं। ऑन और और एक काम, क्योंकि मैंने अपडेट कर दी तो आपने कमांड चलाई होगी तो वो चल गया होगा। एक केस में चलेगा एक केस में नहीं चला और मैंने कुछ भी डाउनलोड तो वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, जब पहली बार चल गया होगा तो वो जो है इनेबल हो चुका होगा। ठीक है। अब जरा ये देखो, एडिट में गए, प्रेफरेंसेस में गए, एक तो था वो कमांड के थ्रू। ठीक है। एक मिनट रुको यार, मैंने इन लोगों को उसकी लिंक दे दी, तभी सोच रहा हूँ इतने कम बच्चे कैसे लग रहे हैं। मीट पे लेता था मैं क्लास, ये बताइए। मीट पे लेते
एक मिनट, अब जो बोल रहे थे देखो, एडिट में जाके ये दिख रहा है एसक्यूएल एडिटर। स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव अपडेट्स। इसमें देखो लिखा हुआ है रिजेक्ट्स अपडेट्स एंड डिलीट्स विद नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो अगर वेयर क्लॉज यूज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो अगर वेयर क्लॉज नहीं करोगे तो सारी ही एंट्री अपडेट या डिलीट हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए सेफ अपडेट मोड हमेशा ऑन करके रखते हैं। ठीक है, तो इसे अनटिक कर देना, फिर उसके बाद माइस्क्रोल ब्राउज़र दोबारा से बंद करके ओपन करें। और जूम पे जो भी है, अंकुर, भूमिका, चंदन, कुंदन और सोनी, ये मैंने गलती से जो है क्या कहते हैं आप लोगों को जूम की लिंक दे दिया, आप लोग मीट पे ही ज्वाइन करना नेक्स्ट टाइम से। ठीक है। जी सर, जूम पे ही है सर हम। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मीट पे ज्वाइन करना। ओके। ठीक है, एक्चुअली अब मैंने देखा नहीं, मैंने इसके लिए जूम की लिंक दे दी। अगर जूम पे कोई ज्वाइन होता है तो वो जो है 40 मिनट के बाद दोबारा से जो है वो करना पड़ता है मेरे को, मतलब कि दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है मीटिंग। ठीक है। और सर वॉइस आपका ना बिल्कुल कम आ रहा है सर। मीट ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैंने लिंक दे रखी है, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर लो जो आपका मन। ठीक है, बट मैं प्रीफर करूंगा कि सब लोग मीट की ज्वाइन करें नेक्स्ट टाइम से। अभी के लिए ये यही रहने दो, अच्छा कर लेते हैं। सो देखते हैं। जो मॉडल किया था AWS डेवलपर, उसके अंदर ये पर्सनल वाला AWS उसके अंदर काफी सारे ऑपरेटर हैं जिसके अंदर आपको वैल्यू नल हाँ वो हाँ, करती है, तो हर एक वैल्यू डालनी है इंस्टेंट करते हैं। तो हर एक वैल्यू डालने की होगी। नहीं, उसमें नल के लिए काफी सारे डोमेन तो एक्सेप्ट नहीं करता एज अ नल वैल्यू। ओके ओके, तो वो जो है उसको बनाया गया था, जब उसको डिजाइन किया गया था तो उसको बनाया है। तो अब जो है उसके आपको अगर करना है तो ऑल्टर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे कॉलम है। ठीक है, जो कि नॉट नल है, तो वो चीज सबके लिए ऑल्टर करनी पड़ेगी एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, हमने क्लासिक मॉडल यूज किया है। ठीक है, क्लासिक मॉडल यूज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऑपरेटर्स जो है वो ट्राई करें। ऑपरेटर से पहले एक छोटा सा काम और देख लेते हैं। सिलेक्ट 10 + 20, क्या आउटपुट आएगा? कितना आउटपुट? 30 आ गया। ठीक है, अब लेकिन ये कॉलम का नाम देखो ऊपर क्या आ रहा है, 10 + 20। मैं नहीं चाहता ये आए, कॉलम का नाम मैं अपने हिसाब से चाह रहा हूँ। सो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एलियास। एलियास मतलब होता है निकनेम। आप चाहो तो एज करके दे दो एलियास। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है कॉलम का नाम? सम, या डायरेक्ट सम दे दो, दोनों ही अलाउड है। ठीक है, बट नीचे वाला हो सकता है कुछ केस में कंफ्यूजन पैदा कर, जैसे कि जब भी आप कोई कॉलम का नाम लिख रहे हो सिलेक्ट करते समय, तो वहां पे जो है एक और मिल जाए वेरिएबल का नाम या एलियास जो भी आपने दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए बीच वाला ज्यादा प्रेफर करो उसके लिए। ठीक है,
तो जैसे मैंने प्लस किया है, क्या मैं और भी कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ? मैंने कहा सिलेक्ट करो 100 में 0.15, कितना आउटपुट आएगा? ठीक है, तो 100 का 15% कितना हुआ? 15 ही होगा। ठीक है, एल, और देखो, अब मैं 15% के बीच में स्पेस लिख रहा हूँ, दिक्कत आ रही है मेरे को। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है कॉलम का नाम? 15%। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलियास दे सकते हो। एलियास का मतलब होता है निकनेम, किसी भी कॉलम को, किसी भी टेबल को, किसी और भी चीजों को। ठीक है, आप निकनेम दे सकते हो, एलियास दे सकते हो। ठीक है, ये भी काम आएगा हमारे, देखते हैं कैसे। तो आप जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट परफॉर्म करते हैं टेबल या चीजों से ही पढ़ रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं है। एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर 27% फोड़ किया और ग्रुप चला गया आ रहा है। ध्यान रखो, ये सिंपल लेवल परसेंटेज है, बट ये है नहीं परसेंट। इसे क्या बोलते हैं? मॉड या मॉडुलो या मॉडुलस, लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, बट हम मॉड बोलेंगे। ये क्या है? मॉड। मॉड का काम क्या है? रिमाइंडर पैटर्न। 27 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ठीक है, तो ये भी बहुत बार काम आ सकता है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो थे ही। ठीक है, और ये भी है। अब नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे क्या करना है? रिलेशनल ऑपरेटर लगाना है डेटा फिल्टर करने के लिए। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं जरा वो देख लो। एग्जाम्पल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे जो है इक्वल टू का मतलब ये है कि इसके बराबर। ठीक है, और नॉट इक्वल टू। ठीक है, और नॉट। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर एक एक करके सब देखते हैं। नॉट, नॉट, ये ये दोनों हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू या नॉट। ठीक है, चलो इसके यूज देखते हैं। मैंने अगर सिलेक्ट करिए सब कुछ, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, क्योंकि कस्टमर्स में बहुत सारा डेटा है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी के लिए पहले देखते हैं कितने कॉलम्स हैं, और उन्हीं से पिक करते हैं। इसमें से पिक करता हूँ मैं, सिलेक्ट कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम, फोन, कॉमा, आईडी भी कस्टमर नंबर ले लेते हैं। केस सेंसिटिव नहीं होता बिल्कुल भी, ध्यान रखना। ठीक है, कस्टमर नंबर, फर्स्ट नेम, फोन नंबर,
क्रेडिट लिमिट और एड्रेस, लाइन 1। इतना काफी होगा। ठीक, सिलेक्ट। तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कॉलम का डेटा आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है इस टेबल में, ये दिख रहा है 122। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, कॉलम कॉलम के लिए ठीक है, इसका नाम दे दो टोटल नंबर ऑफ रोज। तो 120 रोज है, 122। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब लगानी है डेटा फिल्टर। कैसे लगाते हैं चलो, हमें पता है हमारे पास एक कॉलम है क्रेडिट लिमिट नाम का। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे को उस बंदे की डिटेल दे दो जिसकी क्रेडिट लिमिट, अब यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा रहा हूँ, वेयर क्रेडिट लिमिट इज लेस देन 20,000। 20,000 से कम जिसकी भी क्रेडिट लिमिट है, मेरे को उस कस्टमर का सारा डेटा चाहिए। ठीक है, सारा मतलब ये कॉलम चाहिए। रन, देखो कितने हैं टोटल, 25 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि क्या कहते हैं कम है, किससे, 20,000 से। ये है पूरी 25 एंट्री, और सार सबका ही 001 को छोड़ के 20,000। एक काम करो, इसे 50 करो। हाँ, 37 रोज ऐसी हैं जिनकी जो है क्रेडिट लिमिट 50,000 से कम है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, मेरे को पढ़ने में ऐसा सही नहीं लगा कि पहले देखो यहाँ 27, यहाँ 00, फिर यहाँ दूसरा। मेरे को यहाँ पे सॉर्टिंग होनी चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, और सॉर्टिंग जो है यहाँ पे पहले बात तो नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो सॉर्टिंग। तो कैसे करते हैं सॉर्टिंग, जरा वो देखिए, इसी में लगा दे रहा हूँ, ऑर्डर बाय क्रेडिट लिमिट। ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग। सिलेक्ट एंड रन। देखो सबकी 0, 0, 0, 0, 0, और लास्ट में देखो 11,000, 23, 23,500, 27। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैक्स। तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर, DESC। ठीक है, ध्यान रखना DESC जहां लगता है वो चीज मैटर करती है। एक तो होता है टेबल के साथ, और दूसरा यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, ASC पहले से होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ऑर्डरिंग होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। और ये अल्फाबेटिकली भी हो सकती है। कैसे, एक बार, हाँ। ठीक है, अब क्रेडिट लिमिट की जगह पे कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम भी लगा रहा हूँ, कितने नेम के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो गया है। काउंट भी अगर शो करना है तो देखना पड़ेगा, इसका दिक्कत है। ये देखो, पहले तो ए से आ गया, ABC करते करते अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ है, ALEJ और ALEX। तो लेटर बाय लेटर कंपैरिजन कर रहा है, तब इसको सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, और रही बात आपको काउंट भी चाहिए कि टोटल पर रोज कितनी है। कितना अकाउंट आया है, कितने लोग हैं, कितने ज्यादा है। ओके,
ये नहीं करने देगा। सिंगल होता तो वो करने दे देता, अदरवाइज आपको अब ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, नहीं करने देगा ये। ग्रुप बाय आगे जाके कॉन्सेप्ट आता है एग्रीगेशन का, ठीक है, उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। अगर नहीं वो करना तो आप देखो नीचे ये दिखता है ना कि इतनी रोज रिटर्न हुई है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। या फिर एक मिनट रुको, एक मिनट, काउंट उनसे होशियारी करेगा। नहीं, अब सर काम कर जाए ना, नहीं करेगा, ठीक है, इसके लिए आपको एग्रीगेशन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज नीचे देख लो ना, ये आ रहा है। या फिर आप इन सबको दो ही मत, सिर्फ काउंट दो। देखो माई स्कूल में, सॉरी माई स्कूल बोलो, सब में ही है सर, चाहे स्कूल सर्वर हो सब, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाय कर सकते हैं। अब लेट करो, ऑर्डर मेरे को करना है, ठीक है, ऑर्डर बाय करना है, लेकिन अभी जो लिंक के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ एक और कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय हो, जैसे कि लेट करो, एक और कॉलम ले लेते हैं, कॉन्टेक्ट लास्ट नेम, देखो कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम कॉन्टेक्ट लास्ट, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब कोई ऐसा बंदा है जिसका नाम सेम है दो बार, किसी का भी नाम सेम नहीं है, एक काम करते हैं, काम करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, डैन और इड, डैन और इड दोनों का नाम चेंज करके सेम कर देते हैं, ठीक है, किसी भी दो डैन और इड उठा रहा हूँ। नाम क्या है, आईडी क्या, 447, क्योंकि नीचे दिखाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, अपडेट कर दीजिए कॉन्जेटेबल कस्टमर्स सेट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू अमन, ठीक है, ओके, वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू 447, एक तो ये हो गया, कॉपी पेस्ट, और दूसरे वाले का है 293, नहीं नहीं, क्योंकि दो अलग अलग एंट्रीज को चेंज कर रहे हो आप। दोनों का नाम मैंने अमन रख दिया, ठीक है, अमन रखने के बाद अब जरा देखो ध्यान से, दोनों का नाम अब मैंने, निक नेम, सॉरी लास्ट नेम क्या है दोनों का, हैरिसन और लेविस, अरे हैरिसन में एच पहले आ रहा है, चेंज करना चाहिए था, आईडी चेंज कर रहा हूँ। एक मिनट,
ठीक है। दोनों का नाम सेम है। अरे यार वो 293 था। ओहो। तो 293 वाले का कुछ और कर देते हैं। 293 वाले का टी के बाद कुछ कर देते हैं। नाम क्या है दोनों का? अमन है। ठीक है। और कॉन्टेक्ट लास्ट नेम में क्या आ रहा है? जेवियर और तिवारी। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये सही है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग सही है? नहीं। पहले क्या आना चाहिए था? तिवारी, फिर जेवियर। ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉर्टिंग हो रही है, एक कॉलम को नहीं देखा जा रहा। कितने कॉलम को देखा जा रहा है? दो। कि जहां पे भी आपको जो है नेम सेम मिला, वहां पे भी हमें क्या करना है? कोई दूसरा कॉलम जो है उसके अकॉर्डिंग भी सॉर्टिंग कर देनी है। लेट करो यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू जो है 100 बंदों का नाम अमन है। ठीक है। तो उनका जो निक नेम है वो भी सॉर्ट होके आना चाहिए। ठीक है। तो निक नेम जो है सॉर्ट करना है मेरे को, सॉरी, लास्ट नेम सॉर्ट सॉर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले जेवियर आ रहा था, फिर तिवारी आ रहा था। अब क्या करना है? जो हम ये लगा रहे थे, कॉपी पेस्ट, कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम, कॉमा, कॉन्टेक्ट लास्ट। सबसे पहले देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। नाम पहले AL। ठीक है। फिर यहाँ पे लेट करो, अमन अमन आया दो बार। अमन अमन। उसके बाद जब दोनों का नाम सेम है, तो अब दूसरा कॉलम जो है इसमें क्या हुआ? पहले तिवारी आया, फिर जेवियर। अभी तो चलो ये दो कॉलम है। अब तीन कॉलम होंगे तो ठीक है, ऑर्डर वाइज तीन कॉलम के लिए लग जाएगा। कॉमा करके एक और, चार हुआ तो। ये तो अगर अगर इंटीजर में होता तो इंटीजर में तो वो देख लेता कि वैल्यू जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप वहां पे भी सेम लगा सकते हो। ठीक है। जैसे कि अभी देखो ये कस्टमर नंबर है, ऐसे आप क्रेडिट लिमिट है, कुछ और भी कर सकते थे। ठीक है। बस आप ये देखना कहीं पता चले दो कोलैप्स ना होता है, कि आप सोच रहे हो कि क्रेडिट लिमिट, कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम तीनों ही एक साथ मतलब आ जाए, तो ये वाला चांसेस थोड़े कम रहेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग में, यहाँ फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग, तो दोनों कोलैप्स होने के चांसेस है। तो इसके लिए ध्यान रखना, वरना कहीं पता है किसी का नाम ए से शुरू होता रहा है, बट यहाँ पे उसकी वो जो है सेम नहीं आ रहा, क्रेडिट लिमिट सही नहीं आ रही, उस ऑर्डर में नहीं आ रहा। लेट कर उसकी क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा है और उसका नाम ए से शुरू हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। रेफरेंस किसको मिलेगी? जो जो लगा रखा होगा पहले। हाँ। ठीक है। सो इस तरीके से मल्टीपल कॉलम के थ्रू भी आप लोग ग्रुप बाय, सॉरी, ऑर्डर बाय लगा सकते हो। ठीक है। बट अभी हमने एक ही लगा रहे हैं, इसको भी यूज करेंगे। कॉपी पेस्ट। तो हमने लेस देन देख लिया। ठीक है। लेस देन के बाद ग्रेटर देन। जिनकी भी क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज्यादा है, मेरे को उनका डेटा चाहिए। सिलेक्ट एंड रन। टोटल 85% है जिनकी क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज्यादा है। ठीक है। ये सारे हैं।
और किसी एक की क्रेडिट लिमिट कितनी है, 1,10,000, 1,10,000 के आसपास, और कोई दिख नहीं रहा, 1,10,000। ठीक है, इसका यूज करता हूँ। पेस्ट। सॉरी, फिर भी देखो 11,000 से मिल गया, कोई नहीं, कोई। कौन है, मैरी। ठीक है, मैरी जो है उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, 11,000। ठीक है, तो एक ही मैच हुआ। अगर मैं ये बोलूं कि 11,000 से बड़े जितने भी है मेरे को वो दे दो, तो उसमें टोटल कितनी एंट्रीज आएंगी, और 11,000 से छोटे जितने भी हैं वो दे दो। ठीक है, सो सबसे पहले लेस देन देखते हैं। टोटल एंट्रीज आ रही थी 24। ठीक है, ये सारे जीरो वाले हैं, 11,000 लेनी नहीं चाहिए थी, ये दूसरी लेते हैं। यहाँ पे कौन है, टोनी। टोनी जो है 1,10,000 है इसकी क्रेडिट लिमिट। ठीक है, और 1,10,000 से ज्यादा कितने हैं, और 1,10,000 से कम कितने हैं? जल्दी से रन करो। ठीक है, टोटल है 104 आदमी है जिनकी क्रेडिट लिमिट 1,10,000 से कम है। ठीक है, तो 104 है, तो इसमें क्या टोनी इंक्लूडेड है। अगर क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर रहा हूं, तो सबसे लास्ट में ये है। क्या यहाँ पे क्रेडिट टोनी का डेटा आया, नहीं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर देते हैं हम, पेस्ट, लेस देन के बाद इक्वल टू, और इसमें जो ऑर्डर बाय है मैं कर रहा हूँ, टोनी का डेटा आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, सेम ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कॉपी पेस्ट, लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, तो टोनी और उससे ज्यादा जिनका भी है सबका डेटा आ जाएगा। ठीक है, टोनी ये रहा सबसे ऊपर, उसके बाद उससे ज्यादा सबका डेटा। ठीक है, उससे ज्यादा टोटल जो है 17 लोग हैं, टोनी से भी ज्यादा। सो लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू भी देख लिया हमने। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू, जीरो क्यों हुआ, तो जीरो वालों को छोड़ के। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बोला टोनी को छोड़ के जिनकी क्रेडिट लिमिट 1,10,000 के बराबर नहीं है, उन सबका डेटा चाहिए। दैट मीन्स कि 1,10,000 से नीचे, 1,10,000 से ऊपर, बट बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 121 ऐसे होंगे। ठीक है, कितना, 121। ठीक है, जिनका जो भी डेटा है वो 1,10,000 के बराबर नहीं, क्योंकि एक ही पर्सन था टोनी जिसके 1,10,000 थे। ठीक है, तो वो था नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब सेम चीज में, ठीक है, फिर से कितनी रोज आई, 121। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फिल्टर आउट कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बाकी सब करें। ठीक है,
देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, एंड। ठीक है, जो एंड है, एंड बोलता है कि मेरे को दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तभी मैं रिजल्ट ट्रू दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या दी है मैंने, सो मैंने बोला मेरे को उन आदमियों की डिटेल दे दो जिनकी क्रेडिट लिमिट 1,10,000 से कम या बराबर है, एंड कंट्री क्या है, यूएसए। ठीक है, सिलेक्ट एंड रन। तो ये बंदे हैं जो कि यूएसए में रहते हैं, और इन सब की क्रेडिट लिमिट 1,10,000 से कम है, ये बराबर है। ठीक है, बराबर में, बराबर दिया था मैंने, हाँ दिया था, बट टोनी जो यूएसए में नहीं रहता, उसलिए उसका डेटा नहीं है। ठीक है, तो एंड क्या बोलता है कि मेरे को दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए, तभी मैं जो है आपका डेटा दूंगा। ठीक है, तो अगर एक ही कॉलम के अंदर कोई कंडीशन मैच करनी है, क्या करना है मतलब, एक ही कॉलम के अंदर कोई कंडीशन मैच करनी है, जैसे कि फर्स्ट थिंग के अंदर जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, हाँ हाँ एन से स्टार्ट होता है, सेम। हाँ हो सकता है। ठीक है, एंड का तो हो गया, जरा ये देखो, कॉपी पेस्ट, पहले इस पे देख लेते हैं फिर उसका बताऊंगा मैं वाइल्ड कार्ड से। ठीक है, ओके, और ध्यान रखना दोनों ने prove की तभी जो है उसका डेटा फेच होगा। अब यहाँ पे एंड की जगह पे क्या लगा रहा हूं मैं, और और बोलता है कि दोनों में से किसी एक का भी, मतलब सॉरी किसी एक की भी कंडीशन ट्रू हुई दोनों में से, तो रिजल्ट दे देगा।